इस तरह के पोस्टर से आपको लगता है कि जिस तरह से फिल्म अच्छी कमाई कर रही है, तो यहां पर जो एक फायदा मिल रहा है वहां पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको, यहां पर इस तरह के धुरंधर पोस्टर वार से आप लोग को भी फायदा होगा? धुरंधर फिल्म को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, और उससे तमाम सारी जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश की तुलना जिस प्रकार से 2012 से लेकर 17 तक की गई है, हमें नहीं लगता है इसमें कहीं पे भी कोई चीज झूठी दिखाई दे रही। कि एक सांसद महिला, और उसको एक मौलाना किस तरीके से कितनी गंदी गंदी गालियां देता है, उसको कभी नंगी कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की बोलती नहीं खुलती है। वही एक मौलवी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो कितनी शर्मसार से इन्होंने ये बातें बोली है। और जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी उनको प्रसाद मिल गया था। क्या आपको भी ऐसा प्रसाद चाहिए? इस मारे आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं। और अभी अतीक अहमद जी के बारे में आप बात करते हो, वो तो अमीम पार्टी से थे, 3 बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। इस पर बात होनी चाहिए। उनके कार्य करण बता सिंह दीजिए जी, जो इनकी सरकार ये ने। देखिए जिस तरह से उस फिल्मों में कई ऐसे उसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं बिल्कुल रियल जीवन से जुड़े हुए हैं, और घटनाओं से कहीं ना कहीं जनता उसको मैच भी कर रही है। भले विपक्षी पार्टी उसको प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन उसका असर हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इस पोस्टर का असर भी होगा यूपी की राजनीति में? देखिए भागीरथ जी, मैं जब छोटा था 2003 में मैंने एक मूवी देखी थी, जाल, सनी देओल की। हम्म। तो मुझको लगा ये मूवी होगी। जब मैं बड़ा हुआ तो पता लगा, समझ में आया कि 1990 में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो उस समय के गृह मंत्री थे भारत के, उन्होंने जो अपनी बेटी का जो अपहरण, झूठा अपहरण करवा के आतंकवादियों को छुड़वाया था, हम्म। उस पे वो मूवी बनी थी। और उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया था, बहुत ही ईमानदार कैरेक्टर दिखाया गया था, जबकि असल में ऐसा नहीं था। उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाया था अपनी बेटी का झूठा किडनैपिंग का ड्रामा रच करके। और उस समय बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी। हम्म। तो इस तरह की फिल्में बहुत आती हैं इंसिडेंट पर आधारित। कांधार प्लेन हाईजेक पे कितनी फिल्में बनी, ये दिल आशिकाना बनी, जमीन बनी, हम्म। बहुत सारी फिल्में बनी। तो उसमें क्या वास्तविकता दिखाई गई कि जो वास्तव में हमारे साथ हुआ था, जिस प्रकार से हमको डॉलर देने पड़े, जिस प्रकार से हमको आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जिंदा सही सलामत, क्या वो चीज दिखाई गई उन फिल्मों में? नहीं दिखाई गई। तो इन रियल इंसिडेंट पर बहुत सारी फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों को देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, आनंद के लिए ही बनती हैं। हम्म। और कहीं पर भी जो ये आदित्य धर जी हैं, इन्होंने इस बात को नहीं कहा है ये किसी के बायोपिक बना रहे हैं, हम्म। ऐसा उन्होंने कहीं पर भी क्लेम नहीं किया है। तो इसलिए ये फिल्म इंजॉयमेंट के लिए है, बहुत अच्छी फिल्म है धुरंधर 2 और धुरंधर 1, इसको देख। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं कहूंगा कि इस मूवी में कहीं पर भी योगी जी का कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखाया गया हम्म। है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश स्तर के जो राजनेता हैं, उनको तो ज्यादा लेकिन कमेंट नहीं पोस्टर में करना उनको चाहिए। धुरंधर बताया जा रहा है। करण सिंह जी, पोस्टर में उनको धुरंधर बताया जा अरे, रहा है। तो कहाँ है उस मूवी में कहीं पे एक झलक हो योगी जी को? तो दिखा दीजिए आप हमको। हम्म। कहीं पे नहीं है। पर अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। और केसी जैन जी ने कहा इस बात को कि पोस्टर की आवश्यकता नहीं है, हम्म। बहुत सही कहा। पर ये ब्रजेश पाठक जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। मुझे बहुत खराब लगा कि उन्होंने इस पोस्टर का समर्थन किया। देखिए, आप अपने कार्यों से जाने जाते हैं, आप किसी फिल्म या पोस्टर से और किसी भी रियल लाइफ से नहीं जाने जा सकते हैं। पर अभी भी निखिल खत्री जी ने इस बार भी जो है इनका अतीक अहमद का लगभग समर्थन किया है, और ये बार बार झूठ दोहराया है। मैंने कहाँ पिछली बार भी समर्थन कहा किया था है? कि अरे कहाँ टिकट दिया गया समर्थन था किया है? आपने अतीक मेरी अहमद बातें नहीं को। सुनी क्या? अतीक अहमद को टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से। आपने कहा टिकट नहीं दिया गया। हमने कई क्या बार 2 बार टिकट टिकट नहीं नहीं दिया। काटा गया था? हमने तो 6-7 बार हो गए, 4 बार हो गए टिकट नहीं दिया। जबकि 2014 में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अरे, आप उस फिल्म को क्या प्रोपेगेंडा आखिरी में बता 2 बार रहे टिकट हो नहीं काटा गया था? समाजवादी आप मुझे ये पार्टी के बताइए लोग, बस। आप बताइए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप अतीक अहमद पे आके क्यों अटक जाते हो? उसका बचाव क्यों नहीं रखते हो? अटकते ये तो बड़ी आप है भैया, हमने अजीब सी उनको 2 बार पॉलिटिक्स टिकट है नहीं दिया। आप इस देश के स्थिति तो अंदर, बताइए ये आप। नहीं होना चाहिए। बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आप ही की बात कर देता हूँ, समाजवादी पार्टी के पक्ष से बोल देता हूँ। जैसे कि फिल्म में बताया गया कि मुंबई हमले के, ताज हमले के इनपुट थे, पर सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, जिससे हमला हो गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे देश को। हम्म। भाई, हमला तो पहलगांव में भी हुआ ना, पुलगांव में भी तो हुआ, हो सकता है उसके भी इनपुट रहे हो, फिर भी हमला हुआ।
तो आप Inputs रियल थे, लाइफ inputs और थे। रियल लाइफ की तुलना ना करें तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, फिल्म असल को मुद्दों फिल्म की पे आ तरह जाइए, देखना चाहिए, लेकिन जब बेरोजगारी फिल्म में बात करिए, महंगाई में बात सियासत करिए, में असर करना शुरू वायु कर देती है तो प्रदूषण उस पर है, चर्चा जल जरूर प्रदूषण है। होती, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे करण सिंह जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर माफियाओं की बात हो रही है या जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर बात हो रही है, लेकिन जब तक के कोर्ट में यह फैसला नहीं हो जाए या फिर कोई गंभीर सबूत ना मिल जाए, तब तक हर पार्टी अपने नेताओं को बचाती है। चाहे उनको लगता है कि इनको ये अगर ये पार्टी अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो हमें इससे फायदा हो सकता है। हाँ, जब कोर्ट में साबित हो जाता है तो उसके बाद फिर उनसे हाथ अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये हर पार्टी करती है। लेकिन वाकई इस तरह की आप राजनीति आप आने वाले दिनों में और देख पा रहे हैं, धुरंधर को लेकर और राजनीति इसमें मच सकती है और पोस्टर वॉर इसमें हो सकता है, और क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ता है? संक्षेप। नहीं, देखिए इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि न्याय करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट निर्णय लेगा और उसके निर्णय को मानना पड़ेगा। कोर्ट में शीघ्र निर्णय हो, इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। और मुद्दे बहुत हैं इस प्रदेश में, इस देश में, बेरोजगारी का, महंगाई का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पक्षी समाप्त हो रहे हैं, जंगल से पशु समाप्त हो रहे हैं, जंगल ही समाप्त हो रहे हैं, बेरोजगारी बहुत अधिक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार भी देश में है, प्रदेश में भी है। तो ये घूसखोरी, मिलावट, कोई नशा, कोई ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, बहुत सारे विषय हैं। इस विषय पर ना समाजवादी पार्टी बात करना चाहती है, ना ही पक्ष के लोग कुछ खास बात कर पा रहे हैं। ये पोस्टरबाजी, ये सब केवल मैं तो समझता हूँ ये समाज को भ्रमित कर रही है। चलिए, धन्यवाद। देखना होगा इसका असर भी।